ऐसा डमरू बजाया मेरे नाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। रामायण में अब तक आपने सुना श्री राम और जानकी जी का प्रथम मिलन श्री गिरिजा जी के मंदिर में होता है। श्री रामचंद्र जी फुलवारी देखने जाते हैं और उसी समय माता जानकी जी गिरिजा जी के मंदिर में आती है, माता पार्वती के मंदिर में आती है। उसी समय श्री रामचंद्र जी और सीता जी एक दूसरे को निहारने लगते हैं, जैसे उनके नेत्र चकोर बन गए हों। आगे की कथा हम फिर से प्रारंभ करते हैं। सभी भक्तजन बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। छम छम की ध्वनि सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो नेमी जनक जी के पूर्वज ने जिनका सर की पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखकर उचित नहीं है, इस भाव से संकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा, जनु बिरची सब निज निपुनाई, बिरची विश्व के प्रकट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्राह्मणों ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहो सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पट तरो वेद कुबारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसे मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लो जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया। सारी उपमाओं को भी कवि ने झूठा कर दिया। जो जनक नंदनी सीता जी की किसी से उपमा दूं, सिय सोबाहिय बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारे रामा, आपनी दशा विचारी, बोले सूचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल मानो मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस प्रकार से हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तन न्याय सोई, कहते हैं कैलाशपति, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, राम कथा सुन पार्वती। पूजन गौरी सखी ले आई, कहते हैं कैलाशपति, करत प्रकाश फिरे फुलबारी, राम कथा सुन पार्वती।
हे तात, यह वही जानकी जी की, जनक जी की कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इन्हें गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा। सो सब कारण जान विधाता, पर कही सुरंग अंग सुनु भ्राता। जिसके अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुभ हो रहा, मुग्ध हो रहा है। वह सब कारण अथवा उनका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो मेरे मंगलदायक दाहिने अंग पड़क रहे हैं। रघुवंशी ने कर सहज सुभाए, मनु को पथ पगुधर ही न काओ। मोहि अति से प्रीति मन तेरी, जही सपने पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जगत की श्री कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिनके रिपुर पीठी, नहीं पावई परतीय मनु जीठी। मंगन नैन जिनके नाई, ते नरवर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं, जिनको पीठ नहीं दिखा पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं, पराई स्त्री जिनके मन की ओर दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से खाली नहीं जा पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान रामा। मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मर रंग छवि। करहि मधुप इन पाम, सियापति रामचंद्र की जय। पावन सुत हनुमान की जय। मंगल भगवान मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। यूं श्री रामचंद्र जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं और मन ही मन सीता जी के रूप को लुभा रहे हैं। उनकी मुख रूपी कमल की छवि रूप मरकंद रस को भोरे की तरह से पी रहा है। चितबती चकित चहूद सी सीता, कहते हैं कैलाशपति। कह गए नप किशोर मनु चिंता, राम कथा सुर पार्वती। जह बिलोक मृग सावक नैनी, कहते हैं कैलाशपति। जनुत है बरिस कमल सित श्रेणी, राम कथा सुन पार्वती। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छोने की सी आंखों वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता और तब सकिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनो निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओर से सुंदर श्याम और गोर राजकुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पा लिया हो, पहचान लिया हो। थके नैने रघुपति छवि देखे, पलक परिहरी निमे से। अधिक स्नेह देह में मोरे, शरद
शशि जनो चितव चकोरे। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर नेत्र चकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर बेसुधी देख रही हो। लोचन मगरा मही उर आनी, दीन पलक कपाट सयानी। जब सिय सखी प्रेम बस जानी, कही न सके कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी के हृदय में लाकर चतुर श्रोमणी श्री जानकी जी के पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम बस जाना, तब वे मन में संकोच आ गई, कुछ कह न सकी थी। लता भवन ते प्रकट भे, ते ही अवसर दो भाई रामा, ते अवसर दो भाई। एक से जन जुग विमल विधु, जलद पटल बिल गाय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से कुछ प्रकट हुए, मानो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभंग दो वीरा, कहते हैं कैलाशपति। नील पीत जल जाब शरीरा, राम कथा सुन पार्वती। मोर पंख सिर सोहत नीके, कहते हैं कैलाशपति। गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, राम कथा सुन पार्वती। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल को उनकी सी है और सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। राम आएंगे तो अंगना बुहारूंगी, मीठे मीठे मेरे राम को खिलाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सीता।